सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 था आपके पास, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, आपको जो है फॉलोइंग एरर्स गिवन है और आपको उनको रेक्टिफाई करना है, यानी कि सही करना है। ठीक है, तो फर्स्ट है आपके पास, ए सेल ऑफ गुड्स टू राजा राम फॉर ₹2500 वाज पास थ्रू द परचेजेस बुक। ठीक है, अब आप जो है राजा राम को जो है सेल कर रहे हैं गुड्स की, कितनी, 2500 रुपये की, और आप जो है कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेजेस बुक में। ठीक है, हो रही है आपकी एक्चुअल में सेल और आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेज बुक में। ठीक है, तो ये तो गलत है, तो इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी देखिए। तो आपके पास फर्स्ट है, ठीक है, आप जो है राजा राम को सेल कर रहे हैं, तो सिंपल सेल की एंट्री क्या होती है, राजा राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, आपने गलती से जो है परचेस बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो एंट्री क्या पास हुई होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू राजा राम। अब इसको जो है हमने ख़त्म करना है, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, राजा राम आपका डेबिट हो जाएगा और टू परचेजिस अकाउंट। ठीक है, तो सिंपल टू सेल्स अकाउंट आपका 2500 से क्रेडिट हो जाएगा, ऐसे ही परचेज अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा 2500 से, और राजा राम की इतने से डेबिट हो जाएगा 5000 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी रेक्टिफाइड एंट्री पास हो जाएगी। नरेशन क्या लिखेंगे, गुड्स, सॉरी, सेल ऑफ गुड्स टू राजा राम रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ठीक है, फिर सेकंड आपके पास, सैलरी ऑफ ₹800 पेड टू हरि बाबू वाज रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब आप जो है हरि बाबू को सैलरी पे कर रहे हैं 800 रुपये की, और आपने जो है गलती से किसका अकाउंट डेबिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट, यानी कि हरि बाबू को आपने डेबिट कर दिया। होना चाहिए था आपका सैलरी अकाउंट डेबिट, उसकी जगह आपने हरि बाबू को डेबिट कर दिया, लिखा है ना, रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, यानी कि आपने हरि बाबू को डेबिट कर दिया। तो सिंपल इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी देखिए, होना चाहिए आपका सैलरी अकाउंट जो है, अगर डेबिट होना चाहिए तो उसको हम डेबिट कर देंगे, सैलरीज अकाउंट आपका डेबिट, और इसकी जगह हमने डेबिट किसको कर दिया, हरि बाबू को, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे टू हरि बाबू। ठीक है, 800 800। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगी आपके पास, सैलरी पेड टू हरि बाबू wrongly debited to his personal account। ठीक है, आप जो है हरि बाबू को सैलरी पे कर रहे हैं और गलती से आपने इसका पर्सनल अकाउंट डेबिट कर दिया। फिर थर्ड आपके पास, फर्नीचर परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन सिंह फॉर ₹1000 वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। ठीक है, अब आप जो है मोहन सिंह से फर्नीचर परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पर, यानी उधार पर 1000 का, और आप कहाँ एंटर कर रहे हैं, परचेजेस बुक में। ठीक है, होनी चाहिए आपके पास क्या एंट्री, फर्नीचर आप परचेज कर रहे हैं तो सिंपल फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट, और क्रेडिट पे कर रहे हैं तो टू मोहन सिंह आ जाएगा। ठीक है, ये होनी चाहिए एंट्री, और आप कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेजेस बुक में, तो आपने एंट्री क्या पास कर दी, परचेजेस अकाउंट आपका डेबिट और टू मोहन सिंह। ठीक है, तो देखिए इसकी रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, तो सिंपल रेक्टिफाइड एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, जो कि होना चाहिए था, इसकी जगह आपने परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, 1000 1000। नरेशन क्या आएगी, परचेज ऑफ फर्नीचर
रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। ठीक है। अब फोर्थ है आपके पास, ₹5,000 स्पेंड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग्स वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग्स रिपेयर्स अकाउंट। अब देखिए, आप जो है ₹5 का खर्चा कर रहे हैं, किस वास्ते खर्च एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और आप जो है गलती से आप जो है डेबिट कर रहे हैं किसको, बिल्डिंग्स रिपेयर्स अकाउंट को। ठीक है। जब भी आप किसी एसेट पे खर्चा करते हैं तो उसकी एक तरह से वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है। तो जब वैल्यू बढ़ रही है एसेट की तो वो आपका डेबिट होता है। तो ऐसे ही आपका बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है क्योंकि उस पर खर्चा कर रहे हैं आप, क्योंकि उसको एक्सटेंशन यानी बढ़ा रहे हैं और एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है। तो यानी कि बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट होना था, उसकी जगह आपने कौन सा डेबिट कर दिया अकाउंट, बिल्डिंग्स रिपेयर अकाउंट। तो ये तो गलत हो गया, इसको रेक्टिफाइड करेंगे। ठीक है। रेक्टिफाइड एंट्री पास करके, तो रेक्टिफाइड एंट्री पास होगी आपकी, बिल्डिंग अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है। और जो आपका गलती से डेबिट हो रखा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे टू बिल्डिंग रिपेयर अकाउंट। ठीक है। कितना, 5,000, और इधर भी 5,000। ठीक है। और नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या आएगी, अमाउंट स्पेंट ऑन द एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट। ठीक है। इतनी बड़ी नरेशन बनी इसकी। अब फिफ्थ आपके पास, गुड्स रिटर्न बाय मनी राम ₹1,200 वर एंटर्ड इन द रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। ठीक है। अब आप जो है मनी राम जो है आपको गुड्स रिटर्न कर रहा है। ठीक है। ₹1,200 की, और आप कौन सी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक, यानी कि परचेज रिटर्न में कर रहे हैं। ठीक है। आपने जो है एंट्री कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या होता है, परचेज रिटर्न। ठीक है। परचेज रिटर्न बुक में आपने रिकॉर्ड कर दिया। वैसे होना किस में चाहिए था, सेल रिटर्न में, क्योंकि सेल रिटर्न हो रही है आपकी। मनीराम जो है आपको गुड्स रिटर्न कर रहा है, दोबारा आपके पास गुड्स आ रहे हैं ₹1,200 के। तो इस केस में आपकी रेक्टिफाइड एंट्री देखिए क्या बनेगी, फिफ्थ है ये आपके पास। ठीक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है। परचेजिस रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट होएगा। और टू कौन कर रहा है, मनी राम। ठीक है। ये समझ आया परचेज रिटर्न क्यों आया, क्योंकि जो है आपने कहाँ गलती से रिकॉर्ड कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में। ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड बुक में। ठीक है। तो उसको हम जो है रिवर्स एंट्री कर देंगे। ठीक है। तो रिवर्स एंट्री क्या बनेगी, परचेज रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट टू मनी राम। ठीक है। तो सिंपल डेबिट कितने से हो जाएगा आपका, सेल रिटर्न अकाउंट 1,200, ऐसी परचेज रिटर्न अकाउंट 1,200, और मनी राम कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 2,400, यानी ₹2,400। नरेशन क्या आ जाएगी, गुड्स रिटर्न बाय मनी राम recorded in written outward book। ठीक है। तो रेक्टिफाइड एंट्री सिंपल बन जाएगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनी राम। ठीक है। 1,200 1,200 और इधर 2,400। ठीक है।
तो सिंपल इसमें आपके 5 एरर्स थे, ठीक है, वो हमने रेक्टिफाई कर दिए, ठीक है। तो सिंपल ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8। अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।